अब बताना कितने लोगों के साथ ऐसा घटित हुआ है जब प्रभु के पास आए हों, बस भगवान ही नजर, आदिनाथ प्रभु नजर आ रहे हैं, कोई नजर ना आए। हुआ कभी? नहीं होता, नहीं होता। फिर क्या देखा भगवान को? कैसे देखा? होता कब है? जब हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, अंदर से भावना बताए, नहीं मुझे जाना है, मुझे बेटे को देखना है, मुझे बेटे से मिलना है, कब वो आएगा, कब वो आएगा। ऐसे ही भगवान के साथ जब बार बार ये भाव पैदा होते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया, वो विशुद्धि पैदा ही नहीं हुई। अब देखने की बात नहीं चल रही है, बहुत साल हो गए, वैसी विशुद्धि तो पैदा ही नहीं हुई, वैसे तो भाव पैदा ही नहीं हुए। कौन सी वो घड़ी आएगी जब मैं उन भावों से भर उठूंगा? ये एक दिन का परिणाम कभी नहीं होता है। यदि आप ये सोच करके आओ कि आज भगवान के पास मुझे आंसू बहाना है, हाँ, आपने ठान लिया है, बोले महाराज जी ने बहुत समझाया, बोले आज, हाँ, भक्तामर की क्लास में महाराज जी ने बहुत समझाया कि भगवान के पास रोना है और रोम रोम खड़े होना चाहिए और कंठ अवरुद्ध हो जाना चाहिए, वाणिम गदगद। तो आप क्या अमृतांजन बाम लगा करके आ जाओगे और कुछ ऐसी जेल लगा लोगे ताकि आपके बाल खड़े हो जाए। हाँ हाँ, और ऐसा कोल्ड ड्रिंक पी के आ जाओगे कि कंठ से शब्द ही नहीं फूटे। बोले महाराज जी हो गया, देखो शब्द भी नहीं निकल रहा था, बाल खड़े हो गए, रोम खड़े हो गए और आंखों में पानी भी आ गया। ऐसे कभी सोच करके हो जाएगा ऐसा? आप सोचिए कल 8 बजे ऐसे रोना है, कल सवेरे 8 बजे अथवा सवेरे 5:45 बजे 5:30 बजे मंदिर आओ तो ऐसे ही रोना है, मुझे ऐसे करना है। एक दिन का परिणाम होगा ही नहीं कभी। ये आपके वर्षों की प्रतीक्षा थी बेटे के लिए, आपकी कई दिनों की भावना थी उस पुत्र को देखने की, ये कई दिनों की अभ्यास का परिणाम, लगन का परिणाम। तो अंदर ही अंदर ये भावना भाना शुरू करे कि नहीं वो कब घड़ी आएगी कि मैं भी प्रभु के पास आकर के ऐसे ही भक्ति कर सकूं, ऐसे ही उन्हें देख सकूं, ऐसे ही उन्हें निहार सकूं, ऐसे ही विशुद्ध भाव मेरे भीतर पैदा हो जाए। यानी अंदर ही अंदर जब तक वो प्यास नहीं जागृत होगी तब तक होगा ही नहीं। तो उस प्यास को जगाना सीखो, लाना सीखो। यानी वो तड़पन की भावना उनके अभाव में भीतर पैदा होना चाहिए। कैसे तड़पन? मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। जब मर रहे हो, ऑक्सीजन चाह रहे हो, कोरोना में 2 साल, अभी 1 साल पहले जब कोरोना आया था ना, सब लोग को तड़पन हो रही थी, बोले ऑक्सीजन कब मिलेगी, कब मिलेगी, सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहे हैं। ऐसे हो गया था ना, जिसको कोरोना हो गया था क्या हालत हो गई थी। सब जगह ऑक्सीजन की डिमांड, तो ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन कब मिले, सिलेंडर मिल तो जाए, कहीं से मिल तो जाए, और वो नहीं मिलता तो लोगों को भय था कि अब तो गया मैं। यही भय था कि नहीं? अंदर से डर था कि अब तो गया, वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगी, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। तो वो अंदर से ऑक्सीजन पाने की भावना, तीव्र लगन प्रभु के प्रति हुई कभी? वो तड़पन कितनों के मन में हुई? कोरोना में तो हो गई, परवश होकर के होते हुए तड़प गए आप लोग। कोरोना काल में हाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रही है, तब तो तड़पन पैदा हो गई। लेकिन प्रभु नहीं मिल रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, वो विशुद्धि पैदा नहीं हो रही, बहुत समय व्यतीत हो गया, कितनों के मन में पैदा हुई? बस वो भाव लाना सीखो, वो तड़पन लाना सीखो, क्योंकि बिना उसके ये परिणाम जागृत ही नहीं होंगे।
यहाँ जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं ना, किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। ऐसे वैसे ही नहीं होता है कोई जो अगले भाव में भी प्रभु को नहीं भूल रहा है, अगले भाव में भी प्रभु ही प्रभु नजर आ रहे हैं। इन वीतरागी प्रभु को छोड़कर, आदिनाथ भगवान को छोड़कर और कहीं वो जा ही नहीं रहा और किसी की चाह ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आपके मन में तड़पन होती है, पैसों को लेकर के होती है कि नहीं? नहीं होती। जब पैसा कम पड़ जाता है तब तड़पन होती है कि नहीं? दिन रात आप पैसा पैसा ही सोचते रहते हो, कहाँ से पूर्ण होगा, कहाँ से व्यवस्था होगी, खर्चे बहुत हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि तड़पन नहीं होती है, अन्य क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं होती है। तो समझना अभी बहुत कमजोर भक्ति है, बड़ी कमजोर भक्ति है, बहुत उथली भक्ति है। अभी तो प्रभु के आगे आकर रोना सीखा ही नहीं, देखना सीखा ही नहीं, भक्ति करना सीखा ही नहीं। एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, बेटे से प्रेम करना किसने सिखाया आपको? कौन सी कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी? हाँ, कौन से शास्त्र में लिखा था? कौन सी बुक को पढ़ करके आपने सीखा? अथवा कोई मेडिसिन खाई आपने कि बेटे के लिए वो तड़पन पैदा करना है? किया किसी ने? हाँ, पढ़ा लिखा ना भी हो वो तो भी उससे हो जाती है, उस माँ को हो जाती कि नहीं? मोह, हाँ, अनादिकाल का संस्कार है मोह। वो राग पुत्र से, संतान से राग, वैसा प्रशस्त राग प्रभु से करो। तो जो ये कहते हैं ना, हे बुद्धि से भक्ति करना, उनसे कहना है हे बुद्धि से तो ढोंग के अलावा कुछ नहीं होता है, नाटक के अलावा कुछ नहीं होता है, उसमें तो और मायाचारी का दोष लग जाता है। ये जो विशुद्धि की बात यहाँ पर कही जा रही है भक्ति में, वो प्रशस्त अनुराग प्रभु के प्रति होना चाहिए, बिना उसके संभव ही नहीं है। भक्ति में अध्यात्म को मत प्रवेश करो कभी भी। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हाँ चालू है। जो अभी आपने डिस्क्राइब किया कि वर्षों की तड़फन और बहुत प्रतीक्षा के बाद जो चीज़ मिलती है तो उसके प्रति सडनली भावनाओं का अतिरेक आता है। नहीं, उदाहरण में वर्ष आ गए थे। हाँ, मतलब जो भी हो, पर यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है कि हमको भगवान के पास आकर के वो विशुद्ध लाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, वो तो चंद दिनों में नहीं, चंद घंटों में नहीं, चंद मिनटों में भी हो सकता है। वो मछली की तड़पन वर्षों की प्रैक्टिस के बाद नहीं होती है, जब वो जल से निकल करके भूमि में आ जाती है। सुनना, वो तो अंदर से डिमांड कर रही है, उसकी बॉडी का रोम रोम डिमांड कर रहा है, आत्मा का एक प्रदेश डिमांड कर रहा है उस ऑक्सीजन की। वो तो तात्कालिक वहां से निकलने पर कर देती है, अपनी स्थिति ऐसी बना लेती। तो अंदर से यदि हम वैसा भाव ला ले 10 मिनट में भी हो सकता है। हाँ पूछो। वो वही था कि जैसे 11 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जिस दिन भगवान पूर्ण रूप से भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उस दिन भगवान के दर्शन करते समय जो विशुद्धि, जो एक मतलब जो भावातिरेक था, वो प्रतिदिन दर्शन करते समय वही चीज कैसे आनी चाहिए? प्रतिदिन दर्शन करते समय कैसे आना चाहिए? अब आप है ना बोर हो जाते हैं, भगवान तो अपने को मिल ही गए हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा क्यों आ जाता है? हाँ। वही चीज क्यों नहीं कि मैं 11 हमने जितनी प्रतीक्षा करी थी वही हमको रात भर की प्रतीक्षा के बाद सवेरे भगवान मिले। हाँ। तो वो कैसे आना चाहिए? वो कैसे आए? तो अंदर की ललक से आएगा, वो अंदर के उस अनुराग से आएगा। गहरा जब तक वो प्रशस्त अनुराग नहीं होगा प्रभु के प्रति, वो हो ही नहीं सकता, उसके बिना संभव ही नहीं है।
हम आते हैं, इतने वर्षों के पश्चात प्रभु मिले, मान भी ले दी। उस समय हमारे भाव बहुत अच्छे हो गए, उस दिन रोना भी आ गया, आंखों में आंसू भी आ गए। उसके बाद हम समझते हैं कि अब हमारा काम पूरा हो गया। अब हमारा माइंड, सुनना, अब हमारा माइंड क्या सोचता है, अब जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई, अब हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जाते समय भी वो वियोग जन्य दुख वो लाना सीखो। अब वो कैसे लाए? बता दे कैसे आ जाएगा? ठीक है, वो बेटा आ गया है, तीसरे दिन उसका हाथ मान लो चाकू से कट जाए, हाँ, तो भी आ जाएंगे। अथवा 10 दिन बाद, अब 10 दिन साथ में रह रहा है, अब 10 दिन बाद, अब बेटा जा नहीं रहा 10 दिन, अगले 20 दिन नहीं जा रहा, अब हाथ चाकू से कट गया, ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा, तो भी आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्यों आ गया? मोह तो यथावत है ना। नहीं, कारण पकड़ना, क्यों आ गया? अब जो आया अंदर ये भाव पैदा हुआ, कहीं इससे वियोग तो नहीं हो जाएगा, डर, एक भय, कहीं मुझसे छूट तो नहीं जाएगा। देखो उसको लॉजिक पकड़ो, कहीं कुछ दुर्घटना, बड़ी घटना, कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये मुझसे दूर ही चला जाए। यानी अंदर से साइकोलॉजी रोल प्ले कर रही, वो क्या? वियोग की, छूटने की, बस। तो वो वियोग का भाव, छूटने का भाव, जब यहां से जा रहे हो तो भी आंखों में आंसू आना चाहिए। प्रभु आपको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, हाँ? अच्छा, तब तो जल्दी रहती, तो घर जाना है, हाँ। यानी वियोग का दुख नहीं हो रहा है। अब देखना, वियोग का दुख नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? अब संयोग की खुशी हो रही है, अब जाकर के बेटे से मिलना है, रसोई में ही करना है, भोजन को करना है। यानी अब थोड़ी देर के बाद पुनः वो संयोग का भाव, अब वो अनुराग नया सिरे से, नए व्यक्ति से पुनः बढ़ने लगा, हाँ। नहीं, जाना पड़ेगा, नो डाउट। हम नहीं कह रहे कि व्यक्ति यहीं पर घर बसा ले, मंदिर में ही, क्योंकि गृहस्थी बसाई है तो उसे उसकी जिम्मेदारियां भी हैं, निभाना है, वो भी पूरी करना है। और जाए भी, वो मना नहीं किया जा रहा है कि ना जाए, जाए, लेकिन जाते समय बड़ा विकल्प होना चाहिए उससे। मुझे जाना पड़ रहा है, प्रभु को छोड़ करके बड़ा दुख हो रहा है, जाए वो, ये सोच करके वो जा रहा है, तो भी बहुत कमाएगा वो, बहुत इनकम हो जाएगी उसकी। भले ही 10 मिनट के लिए रुक रहा है, 15 मिनट के लिए रुक रहा है, उसे बहुत दूसरा काम है, अर्जेंट काम आ गया, उसके बिना नहीं चल सकता, जाए, मना नहीं किया जा रहा कि ना जाए। लेकिन जाते वक्त अंदर में ये भाव, देखो प्रभु कैसा हूं मैं, आपको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो भी विशुद्धि बहुत बरकरार रहेगी। अभी होगा कैसे? तो ये बिना अनुराग के तो होगा नहीं। अब वो अनुराग कैसे पैदा करना? तो जैसे आपने अपने बेटे के प्रति किया था वैसा करो। अब तो करना तो स्वयं ही होगा। अब ये हम नहीं सिखा पाएंगे कि कैसे अनुराग करो भगवान से, बता दे, थोड़ा सा भी बताने की कोशिश करते हैं। जब आपको संसार असार सा लगने लगेगा ना, ये जी का जंजाल लगने लगे ना घर, जब ऐसा प्रतीत होने लगेगा, तब आपका अनुराग भगवान से अंदर से बढ़ने लगेगा। अभी आपको वो जी का जंजाल नहीं लग रहा है, आपका घर, परिवार नहीं लग रहा ना, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवा, लगता है घर जेल लगता है,
कारागृह लगता है। वो वनिता, वो सुंदर स्त्री, वो सुंदर पुरुष बेड़ी लगती, लगती किसको लगती? हथकड़ी लगती पति? लगती? नहीं लगती, किसी को नहीं लगता। तो जब तक ये जंजाल स्वरूप प्रतीत नहीं होगा तब तक उनसे अनुराग होगा ही नहीं, बिना उसके ये संभव ही नहीं है। अब आप चाहते हो कि वो भी ना छूटे और ये भी मिल जाए, कैसे संभव? हाँ, कैसे संभव है? दोनों ही हाथ में लड्डू बने रहे, भगवान से भी वैसा ही अनुराग। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो भगवान रहेंगे या परिवार रहेगा। तो महाराज जी फिर मार्ग तो दो है ना, गृहस्थ भी और हाँ, तो इस कारण गृहस्थ को मुक्ति नहीं होती ना। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो फिर क्यों बताए फिर दो मार्ग? तो नहीं, तो परंपरा वाला मार्ग है, पैसेंजर वाला मार्ग है, धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है, स्ट्रेट नहीं। स्ट्रेट तो संभव ही नहीं। कुल मिलाकर के क्या निष्कर्ष निकल रहा है? भगवान से वैसा अनुराग रखो जिससे आपकी विशुद्धि बढ़ सके और कहीं आपकी विशुद्धि ना पैदा हो। प्रभु इतने उत्कृष्ट आपको लगने लगे, आपको वियोगजन दुख होने लगे, तब कहीं जाकर के आगामी भव में आपके मन में आकांक्षा बनी रहेगी, मुझे यही प्रभु चाहिए, यही आदिनाथ भगवान चाहिए, यही वीतरागी प्रभु चाहिए, इनके अलावा और कोई नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। कहना बहुत आसान है, आप न जाने कहाँ कहाँ शरण खोजते रहते हो। चलो, श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? पूरा हो गया? हाँ। नमस्ते गुरुदेव। एक बार मुनिश्री आए थे, नाम तो याद नहीं है, और यही भक्तांबर की क्लास लगी हुई थी। हाँ। और यही श्लोक चल रहा था, तो उन्होंने सीधा सीधा श्रावकों से पूछा था कि ये बताओ आपके कितने बाप हैं? हाँ। कहाँ कहाँ आप माथा पटकते हो, और मतलब तो आप इसका। हाँ, तो इसका उत्तर हम दें? हाँ। अच्छा, यानी वीतरागी प्रभु को छोड़कर के, इन भगवान को छोड़कर के आप किसी भगवान के रूप में मानने लगे हों। वीतरागी प्रभु को छोड़कर के कितने सरागी प्रभु को आप मानने लगे हों। इनके साथ साथ कहाँ माथा टेक रहे हों, ये पूछने का उद्देश्य रहा होगा, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन प्रभु को छोड़ करके किन किन के दरबार में आप भटक रहे होंगे। तो जिसको ऐसा राग हो जाएगा ना, अब देखना वही पुत्र है, उसके पुत्र की उम्र का दूसरा उसका मित्र हो, तो आपको नहीं लगता अनुराग, उससे नहीं होता है। पड़ोसी के बेटे से नहीं होता है, उसमें रोना नहीं आता है। आता है? नहीं आता ना, किसी को नहीं आता। बस आसान तरीका तो यह है कि जैसे आप अपने बेटे को याद करते हो वैसे भगवान को याद करो। सबसे सरल तरीका जहाँ हमें समझ में आ रहा है, जैसे बेटी का ध्यान रखते वैसे अपने भगवान का ध्यान रखो। जैसे बेटा भूखा रहता है ना, तो आपको भी भूख नहीं लगती है ना? लगती? नहीं लगती। वो ना खाए तो निवाला निगला जाता है? नहीं जाता है। तो बस प्रभु को भी वैसे ही ला लो ना, प्रभु को भी अपने बेटे तुल्य बना लो ना। अरे बहुत महान है, इस कारण हमारे बस से बाहर है। हाँ? बहुत महान है ना, बहुत बड़े, इस कारण हमारे बस के नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं। जैसा बेटे को चाहते बस भगवान को भी वैसे ही चाहने लोग। चाहो, खूब चाहो। उनकी अनुपस्थिति में रोना धोना हो जाए शुरू, वो ना दिखे, वो ना मिले, वो ना खाए, तो विकल्प मन में होने लगे। ये धर्म ध्यान बड़ा अच्छा धर्म ध्यान। फिर रोज आओगे तो रोज रोगे भगवान के सामने। हाँ, रोज आंसू बहाओगे भगवान के सामने।
ऐसी परिणति जब जागृत हो जाती है तब आचार्य भगवान का ये भाव आता है, किम वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। यानी इन प्रभु को छोड़ करके ये छोटे मोटे काम वाले जो होते हैं इनकी ओर न जाकर के सिर्फ इन्हीं मानना, उनसे राग नहीं करना, जो उस योग्य है ही नहीं उन्हें उतना नहीं, उन्हें तो चाहना ही नहीं। करते तो नहीं हो आप, चाहते तो नहीं हो, नहीं चाहते। ऐसी विशुद्धि जब पैदा होती है तभी वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि ये भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं होती है। श्रद्धा के साथ ही भक्ति होती है, वो समर्पण, वो पूर्व समर्पण, ऐसा समर्पण लाना सीखो। हाँ, उत्कृष्ट विशुद्धि लाना है। हाँ, लेकिन क्षयोपशम और औपशमिक क्षयक दर्शन तो सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, वो तो हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। क्षयिक नहीं होगा तो अभी जितना उत्कृष्ट होता है इस भाव में, इस काल में, उतना ही करना है। विशुद्धि तो होती है, तो हो गया होगा हम लोगों को। हाँ, वो सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर जैसे इसकी परिभाषा है, आचरण चरणानियोग के अनुसार यदि हम करेंगे तो हो जाएगा। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक वाले गुण को लेकर इसका उच्चारण कर ले सर। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव जनयते स्फुरदंशुजालम्। इसका उच्चारण सही बनता है? बहुत सारे लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं। पहले शब्द का उच्चारण करना स्त्री, त्रीणाम, आधा स है, दंती स है। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। तालव्य श है, शक्कर का श, उसका उच्चारण करते बन जाता है। जीभ जो है तालू में टच होती है, वो अपर जाव में टच होती है। और दंती यानी सड़क के स में जीभ जो है दांतों में टच होती है, नीचे की दांत पंक्तियां हैं वहां टच होती है। तो स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। सहस्त्र नहीं है, सहस्र। बहुत सारे लोग सहस्त्र बोलते हैं, जिन सहस्त्र नाम नहीं होता है, जिन सहस्र नाम होता है। स है और र है, वहाँ पे त नहीं है। हाँ, कई लोगों के प्रोनाउंसिएशन में त और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सहस्त्र वो त्र की जैसे दिखता है, जो स के नीचे आधा र बनाया हुआ है, तिरछी रेखा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि त्र जैसा ना हो, पर वहाँ पे हलंत स है, हलंत र है और उसमें अ स्वर मिला हुआ है, तो सहस्र। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। रश्मि में श जो है तालव्य है। इसमें बड़े ध्यान रखने की आवश्यकता होती है श्लोक में, कहाँ आपको दंती स का उच्चारण करना है और कहाँ तालव्य श का उच्चारण करना है। आपको याद हो, जब हम स्तुति करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो उस पाठ में शब्दाचार अंग का भी पालन होना चाहिए। शब्दाचार प्रथम अंग होता है ज्ञानाचार के।
यानी सही प्रोनाउंसिएशन हमें आना चाहिए। सही उच्चारण ही ना हो तो कैसे चलेगा? जब दुनिया के सारे विषयों की आपको जानकारी रहती है, सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो थोड़ा सा यह क्यों नहीं सीख सकते कि हम कैसे प्रॉपरली उच्चारण करें? आज बड़ी विडंबना है, संस्कृत तो छोड़ दो, हिंदी पढ़ना नहीं आती। न्यू जनरेशन जो आ रही है, मिलेनियम वाली जो जनरेशन आ रही है ना, 2000 ऑनवर्ड्स जिनका जन्म हुआ है, 2000 के बाद के जो पैदा हुए हैं, वे बेचारे कहीं के नहीं रह रहे हैं, ना घर के बच्चे ना घाट के बच्चे। हाँ, ना उन्हें ढंग की इंग्लिश आती है, ना ही उन्हें ढंग की हिंदी आती है। इंग्लिश सिर्फ स्पीकिंग वाली ही आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश में भी करते हैं, और हिंदी तो भगवान ही मालिक है। यदि हमें विषय तक प्रवेश करना हो तो एटलीस्ट हम इतना पुरुषार्थ करें कि भाषा पर पकड़ तो बनाएं। जब दुनिया में भिन्न भिन्न देशों में रहने वाले जीव व्यापार करने के लिए उस देश की, इस कंट्री की लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो आप अपने परिणामों को सुधारने के लिए थोड़ी सी संस्कृत नहीं सीख सकते? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ पढ़ने की विधा ही सीख लो। हिंदी तो आती है, वही वर्णमाला है, वही क ख ग घ छ छ ज झ आदि अक्षर हैं, वो ही स्वर हैं जो हिंदी में प्राय प्रयोग में आते हैं। 8 दिन का भी यदि आप अभ्यास कर लो थोड़ा सा, या 1 महीने की कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो सिर्फ स्पीकिंग की, समझने की, पढ़ने की, तो बड़ा कल्याण हो जाएगा स्वयं के ऊपर, बड़ा उपकार हो जाएगा स्वयं के ऊपर। जो क्रियाएं आपको प्रतिदिन करना होता है, कम से कम उन्हें तो समझ लो। कोचिंग कहाँ से ले लें? कुकिंग क्लास कहाँ से सीख लेते हो? यूट्यूब में सीख लेते हो कि नहीं? ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कोचिंग भी हो जाएगी, आज आपको सब मिल जाएगी। अंदर इच्छा तो पैदा करो, भावना तो पैदा करो। इच्छा ही नहीं है पैदा, अंदर भावना ही नहीं है, यानी अन्य सारे विषय सीखने के लिए आप समय निकाल लेते हो। आवाज आ रही है प्रॉपर? देख लो, इसको प्रॉपर करो। आप अन्य सारी एक्टिविटी के लिए मेहनत कर लेते हो, टाइम निकाल लेते हो, पैसा खर्च कर देते हो। कम से कम इसके लिए तो देखना चाहिए जो आपके आवश्यक हैं, डेली करने योग्य कार्य हैं। भक्ति तो प्रतिदिन करता है श्रावक, देव पूजा तो हमेशा करता है। करता है कि नहीं? अब जो क्रिया प्रतिदिन करना है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। यह नहीं कि समझना कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में हम कैसे सीखें, कैसे पढ़ें। सब कुछ मिल सकता है आपको, पर कोशिश करना होगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है, अंदर का पुरुषार्थ करना होगा। अब आपकी भावना ही नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। अन्य सारे सब्जेक्ट कैसे सीख लेते हो? जिसमें रुचि होती है वो सीख लेते हो। कैसे नई नई डिशेस बनाना वो सीख लेते हो, यूट्यूब चला करके उस डिश को सीख लेते हो। आचार्य भगवान इस उम्र में भी अन्य भाषाओं को सीखते हैं, पढ़ते हैं। आचार्य भगवान वैसे देखा जाए तो 9th क्लास तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इस मार्ग में आने के पश्चात, दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात कई भाषाओं को उन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया। और 70 की एज में, 75 की एज में भी आचार्य भगवान
हमेशा नया नया सीखते ही रहते हैं। यानी ये एटीट्यूड आचार्य भगवान का शुरू से रहा है। अब हमारा एटीट्यूड ही नहीं सीखने का, हमारी भावना ही नहीं कुछ सीखने की। आप इस क्षेत्र में तो बड़े संतोष गुण को धारण करने वाले हो गए, बोले जो मिल गया सो ठीक है, अब हमारी ज्यादा हाय हाय नहीं है। लेकिन पैसे की बात हो, साड़ियों की बात हो, सोने चांदी की बात हो, परिग्रह की बात हो, तो वहां हाय 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 लगी है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करने की बात हो, अपने आत्मा के कल्याण की बात हो, तो एकदम संतोष वृत्ति के धनी बन गए सब। बोले कुछ नहीं करना, हम तो इसी में सेटिस्फाइड हैं, कोई आवश्यकता नहीं। होना क्या चाहिए? धार्मिक क्षेत्र में तो उसे हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, संसार के क्षेत्र में उसे संतुष्टि धारण करना चाहिए। बुरे कार्य में तो वो संतोष धारण कर ले, नहीं अब मुझे नहीं करना है, लेकिन अच्छे कार्यों में तो वो हमेशा लगन लगा करके सीखता ही चले जाए। सीखने के लिए उम्र कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है, जो 50 वर्षों से पढ़ रहे हैं और उन्हें उच्चारण करते हुए नहीं बनता है। ऐसा नहीं पढ़े लिखे नहीं है, वो सब ग्रेजुएट हैं, उनकी बात कर रहे हैं, डिग्री होल्डर है उनकी बात कर रहे हैं। और वो एक्सक्यूज क्या देते हैं, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, कॉन्वेंट से एजुकेशन पाई है। अब कॉन्वेंट में तो संस्कृत तो थी नहीं कभी, और हिंदी ही नहीं पढ़ी हमने, हिंदी कैसे पास की तो हमें पता है। उनसे कहना है आप जैपनीज लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो कि नहीं, चाइनीज लैंग्वेज सीख सकते हो। भले वो यहाँ पढ़ा लिखा ना हो और सिर्फ परचेसिंग करने जाना हो, बिजनेस करने जाना हो, तो वो इतनी चाइनीज लैंग्वेज सीख लेता है कि जिससे उसका काम हो जाए। एक्स्ट्रा क्लास जा करके 1 महीने में उस बिजनेसमैन से डील कर सके, उस एजेंट से हम अच्छे से बात करें, कोई हमें बेवकूफ ना बना सके, तो उतना सीख लेता है। तो वहां उसका इंटरेस्ट है, लगन है, और इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है नहीं। और बिना इंटरेस्ट के करोगे ना भक्ति, फल नहीं मिल देगी। इंटरेस्ट पहले पैदा करना सीखो, लगन पहले पैदा करना सीखो, अंदर से इच्छा होना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई बहाने नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, अथवा हमें बहुत कठिन लगती है भाषा, समझ में नहीं आती। हम समझने के लिए तो बोल ही नहीं रहे आपसे, कम से कम पढ़ना ही सीख लो। नहीं सीख पाओगे। क्या कठिनाई आ रही है? बस एक ही कठिनाई है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। एक ही प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट की कमी, रुचि की कमी। तो पहले रुचि पैदा करना सीखो अपने भीतर। संसार के अन्य सारे कार्यों में सबकी रुचि बड़ी गजब की रहती है, बहुत ज्यादा रुचि है, लेकिन इस क्षेत्र में मजबूरी में सब कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, औपचारिकता पूरी करने के लिए कर रहे हैं। प्राय आप लोग तो एक्सेप्शन हो, मजबूरी में नहीं कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों की हालत यही है। अब आ गए हैं तो हमारा आवश्यक है भक्ति करने का, देव पूजन करने का, तो पूजा करेंगे। वो संस्कृत का पाठ आता है पूजा में पहले, तो उसे पढ़ेंगे, मेरे ही पढ़ना नहीं आ रहा है। तो ये नहीं कहना कि हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। नहीं, क्षमता तो सबके पास है। एक बात समझना, जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकता है, इसका मतलब है वो क्षमता से रहित कहीं नहीं है। जब आप बिजनेस के क्षेत्र में बहुत दिमाग लगा सकते हो, बनियागिरी अच्छे से कर सकते हो, हिसाब किताब अच्छे से मिला सकते हो, बिना कैलकुलेटर के, बिना किसी से पूछे जोड़ घटाना कर सकते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कितना ब्याज होगा, हाँ, कर सकते हो कि नहीं? इसका मतलब है दिमाग बहुत है।
इस बात को सुना, बुद्धि बहुत है सबकी। जब आपकी बुद्धि एक क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र में नहीं आ सकती। जो व्यक्ति पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर चल सकता है तो क्या पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर नहीं चल सकता? नहीं, वो कहे कि वो तो पूर्व दिशा की बात थी, मैं उस रूट से परिचित था, इस कारण मैं चल गया। अब वो पश्चिम दिशा में जाना है, वेस्टर्न साइड जाना है, आज तक मैं उस रोड पे चला नहीं हूं। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। यानी आपके भीतर कैपेबिलिटी है, अन्य कार्य करने की शक्ति है, अन्य कार्य करने की, वहां बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, तो यहां क्यों नहीं कर सकते? फिर भी नहीं कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। बस सीधा सा गणित यही है। और बिना इंटरेस्ट के ज्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, लाभ तो होगा पर उतना ही होगा जितना कि जिस डील में आपको करोड़ रुपए बचने थे, आप 1 लाख लेकर के सेटिस्फाइड हो गए। जहां इनकम 1 करोड़ की होना था, आपकी इनकम कितनी हुई? 1 लाख रुपीज। अब आप कहो कि नहीं, कमाई तो हुई है। कमाई हुई कि लॉस हुआ? बताना। सुनो, कमाई हुई कि लॉस हुआ? आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया था किसी प्रॉपर्टी में और वहां पर उसकी वैल्यूएशन 6 करोड़ होने वाली थी, लेकिन आपने 5 करोड़ और 1 लाख में उसे सेल कर दिया। तो कमाई हुई कि लॉस हुआ? हमें सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लॉस ही है। आरओआई के हिसाब से देखा जाए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लॉस ही है। कितना का लॉस हुआ? 99 लाख का लॉस हुआ, 99 लाख का लॉस हुआ। अब आप कहो कि नहीं, हम तो इसी में सेटिस्फाइड 1 लाख में। ये तो बेवकूफी मानी जाएगी। थोड़ा समझदारी से काम लेता यदि वो व्यक्ति तो बहुत कुछ कमा सकता था। तो जितना समय इसमें दिया जा रहा है, जितनी मेहनत इसमें रेगुलर की जा रही है, उसके प्रोपोर्शन में जो आउटपुट मिल रहा है, जो फल मिल रहा है, नगण्य, निग्लिजिबल, उसकी वैल्यू नहीं के बराबर। और प्रतिदिन आप मेहनत कर रहे हो। ये सारे श्रावक, सारे श्राविकाएं जो है प्रतिदिन पूजन करते हैं ना। कई लोगों का नियम है प्रतिदिन भक्तामर स्तोत्र के पढ़ने का, पाठ करने का, है ना। कई लोग पढ़ते हैं भक्तामर, डेली पढ़ते हैं, उन्हें कंठस्थ भी है। अब ऐसे लोगों से कहना है जो डेली समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, कम से कम वे ही सुधार ले, तो वो भी नहीं सुधारते।